हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। ठीक है। और इस सीरीज में आज हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और ये 1.2 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हल करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य तथा कौन से असत्य हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कारण भी बताना है, गलत है तो क्यों गलत है, सत्य है तो क्यों सत्य है। लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, आपको हम बताते हैं जो वास्तविक संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया वास्तविक। जो भी वास्तविक संख्या होगी वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक कथन क्या लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसके आंसर में हमको क्या लिखना है? आंसर में लिखना है सत्य। ठीक है, ये कथन जो है सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। ये आप कारण बता सकते हैं। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर जो शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अपना एक समूह होता है। ओके। अब बात करते हैं कथन नंबर सेकेंड की, यानी खा नंबर पे क्या लिखा है? एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु करणी m या रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो, जैसे मान लो कोई संख्या रेखा है, मान लिया ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर अंक अंकित है। जैसे ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये -3 हो गया। ठीक है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया। तो ये संख्या रेखा हो गई। अब इस सवाल में हमसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है कि प्रत्येक बिंदु, यानी जो भी संख्या रेखा पर अंकित बिंदु होता है वो कर्णीय m के रूप में होता है। तो और जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे देखो -3 लिखा जो है, ये -3 वास्तविक संख्या तो है, लेकिन किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे संख्या रेखा पर अंकित प्रत्येक बिंदु जो है वो कर्णीय m के रूप में नहीं हो सकता। मतलब प्रत्येक संख्या पे रूट नहीं लगाया जा सकता। तो इसका कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। असत्य हो जाएगा। ठीक है। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि जैसे हमने मान लिया यहाँ पे √3 जो है, ये 3 जो है -3, क्योंकि -3 इसी को ले लो, क्योंकि -3 एक प्राकृत संख्या है या वास्तविक संख्या है, लिख सकते हो। प्राकृत संख्या है, परंतु यह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया, वर्गमूल नहीं है। फिर आगे लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको समझिए, ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हमने क्या बताया था, क्या सीखा था हमने, कि जो वास्तविक संख्या होगी वो दो संख्याओं से मिलकर बनेगी। ठीक है, कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय, दोनों से मिलकर बनेगी अपरिमेय। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। वो जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय भी तो हो सकती है। तो इसका कारण भी हमें क्या लिखना है? असत्य। ये गलत हो जाएगा। और ये गलत हो गया। और इसका कारण क्या बताना है? जैसे कोई भी हम संख्या ले लें, मान लिया हमने 3
3 क्या है? 3 एक वास्तविक संख्या है, 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ओके, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या लिखा है? क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। सवाल को समझिए ध्यान से, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो ऐसा कहाँ होता है? सभी परिमेय संख्याओं के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय थोड़ी ना होंगे। इसका कारण क्या लिखना है? नहीं, उत्तर देना है हमको, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली उदाहरण। उदाहरण क्या देना है? कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया √16, तो √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। और जो 4 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय थोड़ी ना है। ये संख्या हो गई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल में बस इतना ही करना है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो, संख्या रेखा पर √5 या √2 √7 को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं। एक जो मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग है, इसीलिए हम जो शार्ट वाला मेथड है उसके हिसाब से लगा रहे हैं। आराम से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? √5 कह रहा है तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया 0 और इधर हो गया ये 5। अब ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींच ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक, और 1 सेंटीमीटर की लाइन और बढ़ानी है इस पे। ये इधर हो गया 1 5 और 1 6। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमने पहले लाइन खींची थी 5 सेंटीमीटर की, इसका नाम लिख लिया ए और इधर नाम लिख लिया बी और इस वाले पॉइंट का नाम लिख लिया सी। ठीक है, समझे? अब क्या करना है? जो एसी है, एसी का हमें लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक जानते हो खींचना कैसे करेंगे? जो एसी है इसके आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में लेंगे। आधे से ज्यादा, देखो आधे से ज्यादा है ना, तो आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में लेंगे और फिर दोनों तरफ जो है हम इसमें चाप लगाएंगे इस प्रकार से। तो ऊपर भी और नीचे भी सी से लगा दिया। अब एक प्रकार की नोक उठा के हमने रख लिया किस पे? ए पर, और दोनों तरफ से ये चाप काट दी। अब जो जहां पर ये कटे हैं दोनों चाप, इन दोनों को मिला लेंगे आपस में। ठीक है, तो इसको ऐसे हमने क्या किया? मिला लिया। अब जहां पे जो एसी को काटा है इस लाइन ने, जो ये लंबार्धक हमने खींचा, इसने एसी को जहां पे काटा उसका नाम रख लिया ओ। अब क्या करेंगे? देखो, ओ को सेंटर मानेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे और OA बराबर OC, OA बराबर OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, ये हमने बना लिया अर्धवृत्त। क्या बना लिया? अर्धवृत्त बना लिया। समझ गए? अब क्या करेंगे? अब जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर हमको लंब डालना है। क्या डालना है? लंब। तो लंब डालने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी चांदा की। ठीक है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए पॉइंट बी पर। ठीक, और ये जो है लाइन उतनी ही खींचनी है जो अर्धवृत्त को टच करे, पूरा नहीं खींचना है। ठीक है, समझ रहे हो? ये अर्धवृत्त को इसने कहाँ पे टच किया? यहाँ पे। इसका नाम हमने लिख लिया डी। नाम क्या लिख लिया इसका? डी। अब जो ये BD लाइन हुई है ना, BD, यही ये अब अगर जो इस वाली को संख्या रेखा माने तो इस संख्या रेखा की लंबाई जो है यहाँ पे √5 होगी, यानी ये बिंदु जो होगा वो कितना होगा? √5 होगा। समझ गए? तो आराम से इसी प्रकार से √7 √5.2 कितना भी हो, आप इसी प्रकार से संख्या रेखा पर उसको दिखा सकते हैं। ठीक है,
अब अगर जो इसके बारे में रचना लिखनी है, अगर सवाल में रचना लिखने को भी आ जाए तो रचना में वही स्टेप लिखने हैं जो स्टेप आपने किया। तो सबसे पहले क्या किया, ठीक है, सर्वप्रथम आपने क्या किया था, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले तो ये काम किया, फिर क्या किया, ए बी को सी तक, ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि बी सी बराबर जो है ना वो 1 cm हो गया। समझ गए, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे क्या किया आपने, AC का लंबार्धक खींचा, या AC का समद्विभाजक कह सकते हो, AC का लंबार्धक, लंबार्धक खींचा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे क्या किया, अगले पॉइंट पे क्या किया, अगले पॉइंट पे क्या किया आपने, OA बराबर OC, यानी ये दोनों त्रिज्याएं तो बराबर हो जाएंगी ना, तो OA बराबर OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की रचना की, ठीक है, अगला पॉइंट हो गया। फिर पांचवें पॉइंट पे क्या करना है, पॉइंट बी से AC पर लिखो, AC पर बिंदु B से, AC पर बिंदु B से एक लंब डाला जो अर्धवृत्त को, अर्धवृत्त को, अर्धवृत्त को D पर काटता है, कहां पर, D पर काटता है, ठीक है। इस प्रकार BD बराबर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने बना लिया। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि वर्गाकार सर्पिल बनाइए। तो सर्पिल बनाने के लिए उसमें सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, नहीं, लेकिन हमने सिर्फ इतना लिख लिया है कि आपको सर्पिल बनाना है। तो सर्पिल बनाने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, सबसे पहले क्या खींचना है, एक लाइन खींचनी है। और लाइन हमने डाल ली कितनी, मान लीजिए हमने लाइन 3 सेंटीमीटर की डाल ली, नाप के नहीं डालनी है, लेकिन जो भी लाइन डालनी है वो बराबर डालनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की डाल ली, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं 3 सेंटीमीटर, मानेंगे इसको 1 इकाई। इसका नाम लिख लिया हमने O, इसका नाम लिख लिया P, समझ गए, OP। यहाँ पे हमने लिखा माना OP बराबर 1 इकाई। खींचा तो 3 सेंटीमीटर है ना, लेकिन लिखा है हमने 1 इकाई, कुछ भी। अब यहाँ पे जो है बिंदु P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बिंदु P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लेकिन लाइन कितनी खींचनी है, लाइन मात्र 3 सेंटीमीटर खींचनी है। तो 1 2 और 3, ये यहाँ तक हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए इतना। अब इसको मैच करना है, ये इसको मान लीजिए P1, ये हमको मैच करना है। अब किसको किसको, O और P1 को मिलाना है आपस में, तो ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बिंदु P1 है इस पर एंगल डालना है 90 डिग्री का फिर से। अब समझो, जैसे ये यहाँ पे हो गया 1 इकाई और ये वाला 1 इकाई, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, √2, ठीक। अब जैसे कह रहे हैं संख्या रेखा पर √2 दिखाइए, तो जो दूसरा वाला तरीका हम बता रहे थे वो यही है। अब √2 आपको संख्या रेखा पर दिखाना ही है अगर जो, तो ये लाइन आगे बढ़ाओ और यहीं से एक चाप लगा के ले जाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे चाप बढ़ा के ले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप √2 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमको सर्पिल बनाना है, तो अब दोबारा क्या करेंगे, ये जो P1 दिख रहा है इस पे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इस प्रकार से।
ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। और लाइन कितनी डालनी है, 3 सेंटीमीटर मात्र, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने थे। तो 1 2 और 3 ये हो गया, इसको मिला देना है। ठीक, इसको हमने मिला लिया। अब जब इसको मिला लेंगे तो ये हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा P2। P2 अब मिलाना है तुमको O और P2 को, O और P2 को। ठीक, अब 1 इकाई ये हो गया, रूट 2 ये हो गया, तो रूट 2 देखो ये हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, कहने का मतलब अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो गई, रूट 3 हो गई। अब इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाओगे तो ये वर्गाकार जो सर्पिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से बनाना है आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पॉइंट B2 पर। ये हो गया 90 डिग्री। ये बन गया 90 डिग्री और जो लाइन खींचनी है वो 3 सेंटीमीटर डालनी है। 1 2 और 3, इसको खींच लीजिए इस प्रकार से। और इसका नाम लिख लिया हमने P3। क्या नाम लिख लिया, P3। अब P3 को O से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गई 1 इकाई, ये हो गई रूट 3। तो अब ये रूट 3, अब अगर जो O और P3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका रूट 3 की होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा रूट 4, यानी कि आ जाएगा 2। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2। ठीक, अब फिर से क्या करना है आपको, इसी प्रकार से बनाते जाना है तो ये गोला हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गाकार सर्पिल बना लेंगे। अब तो कर लोगे आप। ठीक है, हम छोड़ रहे हैं इतने पे।